तो चलिए क्लोराइड के लिमिट टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं अब अपन। लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन हमने देख ली। लिमिट टेस्ट का पर्पस होता क्या है, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, लिमिट टेस्ट में किया क्या जाता है, प्रिंसिपल क्या होता है लिमिट टेस्ट का, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है सर, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। अब ऐसा तो मुझे पता नहीं लग रहा कि इसमें इम्प्यूरिटी है या नहीं, पर किसी ने बोला कि इसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है। मैंने बोला ऐसे कैसे क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है भाई, तो उसने बोला आप चेक कर लो। मैंने कहा चेक कर लेंगे, बिल्कुल चेक कर लेंगे, लिमिट टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं। किसी भी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को अगर हमें चेक करना है, किसी भी फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी को अगर हमें चेक करना है, तो हम किससे चेक करेंगे, हम लिमिट टेस्ट से चेक करेंगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है, हम लिमिट टेस्ट से चेक कर लेंगे कि इसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। हमें क्या चेक करना है कि इस प्रोडक्ट में क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए जो नाम आएगा वो क्या आएगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्यों लिखा गया, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी को चेक कर रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए जो लिमिट टेस्ट करा जाएगा उसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको लिखा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है सर, ये हमारा सैंपल है ना। इस सैंपल में चेक करना है, हियर वी चेक इम्प्यूरिटी ऑफ क्लोराइड। ठीक है, ओके। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नेजलर सिलेंडर लेने होंगे। नेजलर सिलेंडर आपने देखा होगा लैब में, है ना। और अभी मेरे पास नेजलर सिलेंडर है नहीं, तो मैं इसके लिए ये जो टेस्ट ट्यूब मेरे पास है, इस टेस्ट ट्यूब को मैं नेजलर सिलेंडर मान के चल रहा हूँ। ये डायग्राम तो नेजलर सिलेंडर का ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये कर्व्ड है ना, ये नेजलर सिलेंडर ही है। पर अभी मेरे पास नेजलर सिलेंडर नहीं है, तो मैं इसको नेजलर सिलेंडर मान के चल रहा हूँ, है ना, कि ये नेजलर सिलेंडर है। क्लियर, अभी टेस्ट दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो नेजलर सिलेंडर में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें दो सॉल्यूशन तैयार करने हैं। सर दो क्यों करने हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक तो हमें तैयार करना है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, जो कि मैंने बनाया, ये मैंने बनाया तो ये क्या हो गया, मेरा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। और एक जो फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं फार्माकोपिया लेके आया और मैं देख रहा हूँ अच्छा फार्माकोपिया में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड क्या होता है, फार्माकोपिया में एकदम स्टैंडर्ड चीज लिखी हुई है एकदम, कि उससे कंपेयर करना पड़े। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना कि यार मैं काश उस जैसा बन जाऊं, तो यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रोडक्ट को, हमें हमारे टेस्ट प्रोडक्ट को उसकी तरह बनाना है जो कि फार्माकोपिया में लिखा है। तो फार्माकोपिया में क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड। हमारे हाथ में क्या है, टेस्ट प्रोडक्ट। तो दोनों को तैयार करेंगे, फार्माकोपिया से तैयार करूंगा स्टैंडर्ड, और हमारा टेस्ट प्रोडक्ट भी मैं तैयार करूंगा। फिर दोनों को कंपेयर करूंगा कि स्टैंडर्ड से बराबर है कि नहीं, सीधी बात। तो हमें क्या करना है, दो सॉल्यूशन तैयार करने हैं। एक तो स्टैंडर्ड वाला जो कि फार्माकोपिया में लिखा है, जो कि बहुत ही सही है, उससे हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। और एक हमारा टेस्ट, जिसको हमें कंपेयर करना है, जिसका हमें पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं एक नेजल सिलेंडर मैंने ले रखा है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक नेजलर सिलेंडर मैंने ले रखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहां पर मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा जो कि फार्माकोपिया में लिखा है। ठीक है, अब देखो केमिकल कौन कौन से चाहिए। हाँ सर, सॉल्यूशन बनाना है तो केमिकल तो चाहिए। अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए कौन कौन से केमिकल चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन, वो चाहिए आपको 0.05845%। फिर आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। सर डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जो पहले नॉर्मल पानी था, है ना, फिर हमने क्या करा, उसको हीट करा, उसकी वेपर बनाई। क्या बनाई, वेपर। पानी था, पानी को गर्म करा, पानी की वेपर बनी। पानी था, पानी को गर्म करा, पानी की वेपर बनी। उस वेपर को वापस कंडेंस करके हमने लिक्विड बना लिया। होता है ना, कई बार आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पतीली रखी है गैस के ऊपर और उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, तो क्या होता है, भाप बनती है और भाप किस पे जाती है, प्लेट पे। तो जब आप प्लेट हटाते हैं तो प्लेट के ऊपर पानी पानी रहता है। तो वही हमने करा, उसी पानी को हमने लिया, उसे कहते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है सर, एक बात बताइए, डिस्टिल वाटर क्यों लिया, नॉर्मल वाटर क्यों नहीं लिया, पानी को गर्म क्यों किया। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई भी प्रिपरेशन बना रहा हूँ, मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि इसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है या नहीं, है ना। और अगर मैं नॉर्मल पानी डालूंगा और मान लो नॉर्मल पानी में क्लोराइड हुआ, तो फिर तो हम तो ये मानेंगे इसमें था, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया तो हमें क्या पता लगेगा, नॉर्मल पानी में क्लोराइड हुआ तो इसलिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी में भी क्लोराइड हो सकता है।
हमें तो इसमें चेक करना है ना कि इसमें है या नहीं, तो फिर हम डिस्टिल वाटर डालेंगे क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी आने की चांस नहीं है, हमें इसमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर यूज लेते हैं। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन ले लिया, एक डिस्टिल वाटर ले लिया, साथ में डाइल्यूट HNO3 लिया। क्या लिया? डाइल्यूट HNO3। उसके बाद हमने लिया AgNO3 सॉल्यूशन। देखो नाम सिमिलर है, HNO3 AgNO3, प्यार से बुलाओ AgNO3। वो वाले AG तो हमारी जिंदगी में फिलहाल है नहीं, तो प्यार से बुलाओ AgNO3। ठीक है, सारी चीजें तैयार? तैयार सर। जब सारी सामग्री आ गई है, पंडित जी ने सारी सामग्री मंगा ली है कि भैया स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन लाओ, ले आए। डिस्टिल वाटर लाओ, क्यों लाना है डिस्टिल वाटर वो भी पता लग गया, ले आए। डाइल्यूट HNO3 ले आए। AgNO3 सॉल्यूशन 5% ले आए। तो हमें पता है कि हमें दो तरह से प्रिपरेशन करनी है, एक तो टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम एज पर फार्माकोपिया बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका नेजलर सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं। सपोज अभी मुझे आप बताइए कि आपको इमेजिन करना आता है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, जिंदगी इमेजिन करने में ही तो निकल रही है। कभी पास्ट इमेजिन करते हैं तो कभी फ्यूचर इमेजिन करते हैं, प्रेजेंट का तो कुछ पता ही नहीं है। आ जाओ वापस आ जाओ। ज़्यादा कुछ इमेजिन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी जगह आपको सोचना है कि यहाँ पर है नेजलर सिलेंडर। क्या है? नेजलर सिलेंडर। तो सपोज ये नेजलर सिलेंडर है और आपको पता है कि हम नेजलर सिलेंडर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमें करवाना है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करवाने के लिए, क्लोराइड का इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए हमें चाहिए नेजलर सिलेंडर। और नेजलर सिलेंडर हमें दो चाहिए, क्योंकि एक तो चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सामग्री सारी पंडित जी बता गए ना? जितने भी तरह के केमिकल है वो सारे कौन बता गए? पंडित जी बता गए कि भैया अगर आपको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना है तो ये सारे आपको केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला तो एज पर द फार्माकोपिया बनेगा। चलिए, तो नेजलर सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन डाला। ये क्या है? नेजलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने क्या डाला? 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन डाला। किसकी मदद से डालोगे? विद द हेल्प ऑफ पिपेट, है ना? पिपेट की मदद से डालोगे, पिपेट की मदद से डालोगे। उसके बाद आपको 10 ml डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है सर, सबसे पहले 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दिया, उसके बाद 10 ml डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन ऐड कर दिया, और इसको भी आप ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट। किसकी मदद से करोगे? विद द हेल्प ऑफ पिपेट। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टिल वाटर को ऐड करना है, और डिस्टिल वाटर को तब तक ऐड करते जाना है, तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि एक मार्क आपको नहीं दिख जाता 50 ml का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मार्क है ये 50 ml का है, तो मैंने इसको तब तक फिल किया, तब तक फिल किया, तब तक फिल किया जब तक कि मुझे 50 ml का कोई मार्क नहीं दिख जाता। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन लिया। ठीक है सर, 1 ml टेस्ट NaCl सॉल्यूशन लिया। किसकी मदद से लिया? पिपेट की मदद से लिया। उसके बाद 10 ml डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन लिया। ठीक है, पिपेट की मदद से। उसके बाद हमने क्या करा? डिस्टिल वाटर को ऐड किया और वॉल्यूम को मेकअप करते गए करते गए करते गए करते गए जब तक कि 50 ml नहीं आ गया। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी टेस्ट NaCl डाला, 10 ml डाइल्यूट HNO3 डाला, डिस्टिल वाटर डाला 50 ml तक। अब आगे देखिए, आगे आपने क्या करा? यहाँ तक तो वही कहानी लिखी हुई है पुरानी वाली, है ना? उसके बाद आपने क्या करा? फिर आपने 1 ml AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड किया। फिर आपने क्या करा? उसके बाद आपने 1 ml AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड किया। फिर आप देख सकते हैं ये आपकी ग्लास रोड है। क्या है ये? ग्लास रोड। तो ग्लास रोड की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स किया। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स किया। आप देख सकते हैं ये मिक्सिंग हो रही है ना? अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया। तो हमने क्या क्या करा सर? सबसे पहले तो हमने टेस्ट NaCl सॉल्यूशन डाला, फिर हमने 10 ml डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन डाला, फिर हमने डिस्टिल वाटर डाला 50 ml तक, फिर हमने 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन ऐड किया, फिर उसके बाद ग्लास रोड से हमने इसको मिक्स करना शुरू किया। ये सब हम किस में मिक्स कर रहे हैं? हमारे, आप देख सकते हैं, नेजलर सिलेंडर में। ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स किसकी मदद से कर रहा हूँ? ग्लास रोड की मदद से मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस सॉल्यूशन को मैं रख दूंगा 5 मिनट के लिए। ठीक है, रख के आता हूँ, है ना? रख के आता हूँ, रख दिया। ठीक है सर, 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमने क्या बनाया? टेस्ट सॉल्यूशन तो बना लिया, चलिए स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज है, सेम। देखो ध्यान से सुनना।
वहां पर हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर टेस्ट NaCl सॉल्यूशन लिया, क्योंकि हमारा जो टेस्ट NaCl सॉल्यूशन है उसको हमें चेक करना है। यहाँ पर हमने क्या करा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया एज पर द फार्माकोपिया, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पे क्या लिया, टेस्ट NaCl सॉल्यूशन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या लिया, टेस्ट NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड बनाना है तो हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, फिर सब कुछ सेम है, 10 ml डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, डिस्टिल वाटर को ऐड किया अप टू 50 ml, 1 ml HgNO3 को ऐड किया, ग्लास रोड से मिक्स करा और 5 मिनट के लिए इसको भी रख दिया स्टैंडर्ड वाले को। मतलब स्टैंडर्ड वाले की सारी प्रोसीजर सेम है, बस एक ही चीज डिफरेंस है कि वहां पर हमने शुरू में ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, जबकि हम टेस्ट बना रहे थे तो टेस्ट में हमने टेस्ट सॉल्यूशन लिया, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा प्रोसीजर स्टेप वाइज सेम है। ठीक है सर। अभी क्या हुआ पता है, अभी आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ में जो है ये आपका है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि एकदम क्लीन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, किसी भी तरह की कोई भी टर्बिडिटी यहां पर नहीं है, ये सॉल्यूशन जो है पूरा क्लीन है। पर जैसा कि मुझे डर था, आप देख सकते हैं मेरे टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ गई। आप देखिए कितना धुंधला है, अब देखिए कितना धुंधला है, बहुत धुंधला है, पूरा टर्बिड है। और जहां आप ये देखेंगे तो एकदम क्लीन है। तो आप देख सकते हैं मेरे टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ गई, धुंधलापन आ गया। और अगर मेरे टेस्ट सॉल्यूशन में धुंधलापन आ गया तो फिर इसका मतलब है कि इसमें इम्प्योरिटी थी, और इसमें क्लोराइड की ही इम्प्योरिटी थी। अब आप बोलोगे सर हमने दोनों में सेम चीज करी, इधर हमने सेम करा, इधर भी हमने सेम करा, फिर ऐसा क्यों हुआ कि इसमें टर्बिडिटी आ गई टेस्ट वाले में और इसमें नहीं आई? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फार्माकोपिया वाला है, इसमें तो कोई इम्प्योरिटी होगी ही नहीं, हमें ये चेक करना था, और इसमें टर्बिडिटी आ गई, मतलब कि इसमें इम्प्योरिटी है। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। अब एक बात और, सर कैसे पता पड़ा क्लोराइड की इम्प्योरिटी है? हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किया इसलिए, ठीक है, तो कैसे हुआ, क्या रिएक्शन हुई, ये प्रेसिपिटेशन बना कैसे, ये धुंधलापन आया कैसे? ये धुंधलापन आया कैसे? क्लोराइड की इम्प्योरिटी थी, ठीक है, हमने समझ में आ गई, पर ये धुंधलापन आया तो आया कैसे, ये टर्बिडिटी आई तो आई कैसे, वो मैं बताऊंगा। पर आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा एकदम क्लीन होगा, और अगर मान लीजिए हमारा टेस्ट सॉल्यूशन टर्बिड हुआ, मतलब कि बेकार है, इसमें इम्प्योरिटी है, और अगर मान लीजिए हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी इसी की तरह प्योर आया, मतलब इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड है, उससे हम हमारे टेस्ट को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा टेस्ट टर्बिड है तो हमारा टेस्ट फेल है। आई रिपीट, अगर हमारा टेस्ट टर्बिड है, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन टर्बिड है, धुंधला है, तो हमारा टेस्ट फेल है, बेकार है। पर अगर हमारा टेस्ट जो है इसी की तरह एकदम क्लीन है, सपोज दिस इज स्टैंडर्ड एंड दिस इज टेस्ट, अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड भी क्लीन है और टेस्ट वाला भी क्लीन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही क्लीन है, और स्टैंडर्ड की तरह ही टेस्ट क्लीन है, मतलब कि किसी में भी इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब कि हमारे टेस्ट पास हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और अगर इम्प्योरिटी होगी तो टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब कि लिमिट टेस्ट फेल हो गया है। देखो यहां पर लिखा है कंपेयर करना है, टेस्ट फेल कब बताया है, जब आपके टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा टर्बिडिटी आ गई। आप देख सकते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा टर्बिडिटी आ गई, मतलब आपका टेस्ट फेल है, बेकार है। पर अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी कम आ रही है और वी कैन से स्टैंडर्ड के बराबर आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा टेस्ट पास हो गया कि यहाँ कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो ये था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब इसका प्रिंसिपल देखो सर, प्रिंसिपल मतलब, अरे मैंने बोला ना कि टर्बिडिटी कैसे आ रही है पता करना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना है इसको। देखो हमने क्या लिया था, हमने लिया था AgNO3 लिया था ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिया था, देखना एक सेकंड, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया था ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, हमने लिया था डाइल्यूट HNO3, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लिया था डाइल्यूट HNO3 लिया था, तो डाइल्यूट HNO3 लिया था, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया था, ये दोनों चीज हमने ली थी ना। अब देखो ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो AgNO3 हमने यूज लिया था रिएक्शन में, और डाइल्यूट HNO3 भी यूज लिया था। जैसे मान लीजिए नेजलर सिलेंडर है, इसमें हमने क्या डाला था, AgNO3 भी डाला था, है ना, और डाइल्यूट HNO3 भी डाला था, आपको पता है अभी हमने डाला है ना। और हमें ये देखना था कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें कहीं क्लोराइड की इम्प्योरिटी तो नहीं, ये हमें चेक करना था कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी है या नहीं।
तो अगर हमारे प्रोडक्ट में क्लोराइड होगा तो वो क्लोराइड रिएक्ट कर लेगा AgNO3 के साथ। तो जो भी AgNO3 हम डाल रहे हैं ना, वो किसी मकसद से ही डाल रहे हैं। अगर मैंने इसमें AgNO3 डाला तो AgNO3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में अगर क्लोराइड होगा तो वो क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोराइड का मतलब होता है Cl- और ये Ag+, तो Ag+ और Cl- निकल जाएगा और बन जाएगा AgCl, और इसी की वजह से टर्बिडिटी आती है। तो अगर टर्बिडिटी आ रही है मतलब क्लोराइड प्रेजेंट है, और उस क्लोराइड ने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 और बनाया है AgCl, जिसकी वजह से टर्बिडिटी आती है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, सब कुछ पूछे जाते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह सब कुछ पूछे जाते हैं। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा। ये था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आ जाइए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए।